नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में संसाधन युक्त पुस्तकालय कितने हैं ये शायद आपको ठीक से पता भी नहीं, लेकिन रोहतास में नगर परिषद की ओर से चलाई जा रही लाइब्रेरी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि ना यहां सिर्फ बेहतरीन पुस्तकों की भरमार है बल्कि वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस पुस्तकालय का संचालन केवल महिलाएं करती हैं। भव्य भवन, बेहद आकर्षक स्टडी हॉल, शानदार फर्नीचर, दीवारों पर सजी किताबों की लंबी लाइन। तस्वीरें रोहतास जिले की हैं, जहां डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में बना यह है महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी। बिहार में वो भी नगर परिषद की ओर से ऐसी लाइब्रेरी का संचालन तो लोगों के लिए सपना हुआ करता है, लेकिन ये तस्वीरों में दिख रही सच्चाई है और इसे सच कर दिखाया है नगर परिषद ने। बेहद हाईटेक और सुसज्जित विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस पुस्तकालय में आकर आपको न सिर्फ सुकून मिलेगा बल्कि एक सुखद अनुभूति होगी। जो बात इस लाइब्रेरी को बेहद खास बनाती है वो है महिलाओं के हाथों इसका संचालन। इसका खास उद्देश्य है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए खास इसका उद्देश्य है। मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार में हमारे नगर परिषद का ही एक फर्स्ट नंबर का ये लाइब्रेरी बना है, तो इसमें हम लोग को और लाइब्रेरी में खास बीपीएल लोगों के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था हम लोग रखेंगे और लाइब्रेरी में खास महिला ही कर्मी इसमें बहाली की जाए। डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद की ओर से इस बेहद खूबसूरत लाइब्रेरी को करीब 56 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। पूरी तरह एयर कंडीशनड इस पुस्तकालय में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, महापुरुषों और साहित्यकारों के नाम पर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं ताकि आपको पुस्तकों का चयन करने में कोई परेशानी ना हो। बड़ी बात तो ये कि स्मार्ट कार्ड के जरिए ही इस लाइब्रेरी के अंदर आप प्रवेश कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से आरामदेह सीट की भी व्यवस्था है। बेहद कंफर्ट जोन बन चुके इस पुस्तकालय में आकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। जल में रहने वाली मछली इंसानों को भी जिंदगी देने का काम करती है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के गेतल सूद डैम में मछुआरे दूसरे युवाओं को रोजगार का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे युवा बेहद प्रेरित भी हो रहे हैं। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। रांची के अनगढ़ा प्रखंड का ये है खूबसूरत गेतल सूद डैम। जिसका शानदार नजारा आपको अपनी ओर जरूर खींच लेगा। यह डैम सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि 70 से ज्यादा परिवारों को रोजगार भी देता है। तभी तो डैम के पास बसे महेशपुर बागान टोली में रहने वाले 70 मछुआरों के परिवारों की जिंदगी इसी पानी के भरोसे चल रही है और इनकी आर्थिक संबल बन रही हैं ये जल की रानियां। हम लोग एक ग्रुप बना के सोसाइटी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आरएफएफ एवं पेन कल्चर में दोनों में काम कर रहे हैं। जो कि हम लोग ग्रुप में लगभग 66 आदमी है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। दरअसल गेतलसूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन किया जाता है। सोसाइटी के तहत हर दिन मछुआरे अपने घरों से निकलकर वोट के जरिए डैम के बीचों बीच बने केज का रुख करते हैं। केज कल्चर के जरिए हर दिन सेल से मछली निकाली जाती है और खुदरा कारोबारियों को ये मछलियां बेची जाती हैं। और हम लोग यहाँ सुबह में हम लोग मछली निकालते हैं, जो व्यापारी सबको हम लोग डीलिंग करते हैं। कितनी मछली निकालते हैं? हम लोग डेली निकाल लेते हैं 5 क्विंटल, लगभग 5 क्विंटल से 6 क्विंटल तक निकाल लेते हैं। डैम के बीच बने केज कल्चर तक पहुंचने से पहले पैन कल्चर का नजारा दिखता है। इस कल्चर के जरिए डैम के एक हिस्से में जाल बिछाकर मछली पालन किया जाता है। साल में इस कल्चर के जरिए एक बार मछली निकालने से करीब
50 से 60 लाख रुपए की आमदनी मछुआरों को होती है। अब जब हम पहुंच गए डैम के बीच स्थित केज में, तो मछलियों का झुंड हमारा स्वागत करता दिखा। इन मछलियों को पालना भी कम चैलेंजिंग नहीं। सुबह में है कि ठंडा में अभी 9 से 10 के बीच में सबको खाना पड़ जाना चाहिए, और उसके बाद सेकेंड टाइम हो गया 3 से 4 के बीच में खाना इस सबको हम लोग देते हैं, और इसी से हम लोग का रोज़गार चलता है। जैसे जैसे इसका ग्रोथ बढ़ता है उसके हिसाब से इसको हम लोग सेल करने के लिए निकालते हैं। रोज प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 क्विंटल हम लोग मछली बेच देते हैं। केज पर बने 80 सेल में पंगास और तेलपिया मछलियां पाली गई हैं। हर दिन 5 से 6 क्विंटल मछली की सेलिंग यहां से खुदरा व्यापारियों को की जाती है। सोसाइटी से जुड़े हर मछुआरों को महीने में 20 से 30 हजार तक की आमदनी होती है, और इन्हीं पैसों से इनके परिवार का पेट भरता है। शिक्षा के साथ ही शादी ब्याह जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी पूरी होती हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए आपको मिलाते हैं झारखंड के 2 साल के जीनियस से। प्रतिभा ऐसी कि आप हैरान रह जाएंगे। छोटी सी उम्र में अनुराज की प्रतिभा देख आप भी दंग रह जाएंगे। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये लाइन सबने सुनी ही होगी, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड के लोहरदगा में देखने को मिला। यहाँ के 2 साल के बच्चे ने छोटी सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हो रही है। छोटे से अनुराज कुंडू को ही देश के सभी राज्यों और राजधानी के नाम याद हैं। इसके अलावा संस्कृत के श्लोक, हिंदी कविता और अंग्रेजी राइम्स भी कंठस्थ है। इस छोटे से जीनियस का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। साथ ही बच्चे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। अनुराज तुतलाती जुबान में ही सही, देश से जुड़े सामान्य ज्ञान की बहुत सी बातें बिना रुके बता देगा। बस आप सवाल कीजिए। My name is Anuta Kundo. What is your father's name? Raji Kundo. What is your country? India. How many states in India? 29. India capital? No Dinte. Bihar? Panna. Jharkhand? Jasa. West Bengal? Kolkata. Uttar Pradesh? Jalna. Assam? Dipur. Andhra Pradesh? Amavati. Telangana? Taipa. Odisha? Bosa. Maharashtra? Mumbai. Goa? Pante. कर्नाटक? Bangalore. तमिलनाडु? Chennai. ये सब तब है जब अनुराज का स्कूल में नामांकन तक नहीं हुआ है। माता पिता का कहना है कि 2 महीने पहले ही बच्चे ने बोलना शुरू किया है। जब चीजों को पहचानने और नाम याद रखने की इसकी विलक्षण प्रतिभा का एहसास हुआ तो इसे देश के बारे में बताने लगे और इसे सब याद हो गया। 2 साल तक बात नहीं करते थे, ओनली मामी पापा बोल रहे थे। हम लोग काफ़ी टेंशन में थे कि बात नहीं कर रहे, 2 साल पूरी हो गए। फिर 2.5 साल के बाद बात करना शुरू किया, देखे कि इसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। मामी जो भी बोलते थे उल्टा मामी को पूछता था कि इसका क्या है, इसका क्या है, फिर वो बोलता था यस यस। फिर हम लोग सोचे कि इसको सिखाते, उसका मामी आइडिया लिया कि सिखाते इसको इंडियन कैपिटल, तो देखे बहुत अच्छा कैच लिया। विदिन 1 मंथ सारे तैयारी किया है। बात में बहुत बात बोलने सीखा। पहले तो मामी पापा छोड़कर कुछ नहीं बोलते थे, तो जब 2 साल 6 महीने ऐसा हुआ तब ABCD ये सब सीख लिया। हम देखा उसका कैचिंग पावर बहुत जल्दी है और सीखने का भी इंटरेस्ट उसको है। वो खुद बोलते ये सीखा वो सीखा। फिर ऐसे हम उसको कंट्री नेम सिखाया। फिर बोला कंट्री का कैपिटल है इंडिया, तब और बोला 29 स्टेट है, तब बोल स्टेट का कैपिटल सीखने का वो खुद इंटरेस्ट था। फिर 1-2 बिहार झारखंड ऐसे 2-3 करके 1-2 दिन में सीखा। खुश तो बहुत है, सभी माँ पापा चाहते हैं उसका बच्चा आगे बढ़े, कुछ नाम करे। तो हम सोचे नहीं थे ऐसा होगा। फिर खुश तो बहुत है, ये सभी का प्यार और आशीर्वाद से कुछ बड़ा नहीं है। दरअसल अनुराज ने काफी देर से बोलना शुरू किया था। इस वजह से माँ बाप चिंतित थे कि वो ठीक से बोल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो यूं बोला कि सबकी बोलती बंद कर दी। वहीं लोग भी इस उम्र में इसकी प्रतिभा का तारीफ करते नहीं रुक रहे। बहुत ही प्यारा बच्चा है और अभी जितना इसको अपना बताता है हर चीज़, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। इतने कम उम्र में इतना, हम लोग तो अपना नाम भी बोलना नहीं जानते थे 2 साल 10 महीने में, और ये तो इतना सारा इसको सारा क्रेडिट इसकी मम्मी को जाता है, इसके पापा को जाता है इन सब चीज़ों के लिए।
अनुराज के पिता राजेश कुंडू हिंडाल्को माइंस डिवीजन लोहरदगा मुख्यालय के जियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट मैनेजर हैं। इनकी मां आनंदिता कुंडू संस्कृत में एमडी हैं और बीएड कॉलेज की शिक्षिका रह चुकी हैं। इन्हें अपने नन्हे मुन्ने की इस हैरत अंगेज प्रतिभा पर हैरत के साथ काफी खुशी भी है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है, लेकिन असामाजिक तत्व अब इसी अभियान का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वैशाली से आई ये तस्वीर देखिए और समझिए कि कितने बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। घर में बिखरा पड़ा सामान, टूटे हुए बक्से, रोती हुई महिला सब छीन लेना कहा और घर के बाहर लोगों की भीड़ के साथ पुलिस। तस्वीरें वैशाली के महुआ प्रखंड की हैं, जहां असामाजिक तत्व अब शराबबंदी अभियान का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। तभी तो इस घर में बीच रात पुलिस बनकर आ धमकते हैं बदमाश और जमकर करते हैं लूटपाट। घर के लोग जब इसका विरोध करते हैं तो मारपीट तक करते हैं और पुलिस को धता बताकर आराम से भाग खड़े होते हैं। ये में चले लग बक्सा है, काटे वाला से बक्सा तोड़ देलक, कटरनी से काटलक बक्सा, ढूंढ ढाल के ये में के से ले लेलक। तब हमरा ये में के छिल ऐसे खड़ा हो गया, कैसे ही धो लेलक, ये में के तोड़ लेलक, कान में के, नाक में के सब। पुलिस बनकर घर में धमके बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। आखिर सूचना दिए जाने के बाद पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी है। ऐसे में महुआ थाना क्षेत्र के नारायणपुर बुजुर्ग गांव में दहशत का माहौल है। एक बार फिर सुनिए पीड़ित परिवार की पीड़ा। चोर कह के गया घुसा है कि हम पुलिस है और नहीं खोलने पर उस शीशा फोड़ रहा था। हम बोल रहा था नहीं खोलेगा तो हम गोली उली मार देंगे। अच्छा। तो पोता था उसमें सुतेले, हमारी माँ डर के मार से खोल दी और सब ताला उला तोड़ उड़ के सब सामान, पैसा था और हमारी छोटी बहन के गहना था वो ले लिया। लुटेरों ने खुद को पुलिस बताकर पहले दरवाजा खटखटाया और फिर घर में जमकर लूटपाट की। जिस तरह से अपराधी बेखौफ लूटपाट मचा रहे हैं वो पुलिस वालों के लिए सिरदर्द से कम नहीं, क्योंकि शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के साथ ही ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने की भी इन पर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। अपनों ने ठुकराया तो गैरों ने अपनाया। हिंदी फिल्मों में इस तरह की कई कहानियां आपने देखी होगी, लेकिन नवादा से हाजीपुर पहुंची एक लड़की की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। सौतेले माँ बाप की प्रताड़ना से परेशान गुड़िया जब हाजीपुर रोजगार की तलाश में पहुंची तो यहाँ के लोगों ने उसका जीवन ही संवार दिया। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए तस्वीरों के जरिए। शादी का भव्य आयोजन, शादी के मंडप का अद्भुत नजारा और दूल्हा दुल्हन को घेरी लोगों की भीड़। तस्वीरों को देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये किसी धनाढ्य परिवार में हो रही शादी का नजारा है। बल्कि ये तो उस लड़की की शादी की तस्वीरें हैं जिसे अपनों ने ठुकराया, घर से निकाला, लेकिन समाज ने अपनाया, इसे बेटी माना। शादी के परिधान में सजी ये दुल्हन गुड़िया है। जो नवादा की रहने वाली है, लेकिन इसकी शादी हाजीपुर में हो रही है पूरे समाज के सामने। शहनाई की ये धुन गवाह बन रही है उस पवित्र पल की जिसे देख पाने का सपना गुड़िया के घर वालों ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो इसे छोड़ दिया था इसके हाल पर। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का रिश्ता भी कुछ होता है। गुड़िया की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए इस दुल्हनिया को। वो हमारे थे ना, घर से निकाल दिया था सौतेली माँ, तो हम काम खोजने के लिए आए थे हाजीपुर।
तो हमको मुखिया जी सब हमको जानकारी हुआ, तो हम आए थे मुखिया जी का पास। तो हमको रखा दादी और जो भैया है और क्या अंकल बोलते हैं वो हमको रखा है। तो उसके पास हमको अच्छा से रखा है और सेफ से रखा है हमको। आज क्या हुआ? आज मेरा शादी हो गया। गुड़िया की बातों को सुन लिया आपने। सौतेले माँ बाप ने घर से निकाल दिया था, इसे अभागन बताकर। लेकिन परिवार को यह नहीं मालूम था कि इसका भाग्य हाजीपुर में चमक उठेगा। न सिर्फ परिवार जैसा प्यार मिलेगा, बल्कि अपनों से भी ज्यादा दुलार करने वाला समाज मिलेगा। इसी महीने की 5 जनवरी को गुड़िया नवादा से भटकती हुई पहुंच आई थी हाजीपुर के दिग्घी गांव। पेट की आग बुझाने के लिए ये घर घर जाकर रोटी मांग रही थी। तभी एक महिला की नजर इस पर पड़ी और फिर अपने ही घर में पनाह दे दी। लेकिन इस बीच गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने गुड़िया को बेचने की योजना बनाई और इसकी भनक पनाह देने वाले परिवार को जैसे ही मिली, दिग्घी के गांव की मुखिया आशा देवी तक ये जानकारी पहुंचाई गई। मुखिया ने पहल की और फिर समाज के मिले साथ में गुड़िया की शादी सोनपुर के रहने वाले एक युवक से फिक्स की गई, जो कोलकाता में ड्राइवर का काम करता है। अब शादी के बाद वो बेहद खुश है। समाज लोग कराया शादी, नहीं खुशी से कराया तो कर लिया। दहेज नहीं चाहिए? नहीं, हम तो अपने कमा रहे हैं, तो दहेज की क्या जरूरत है। समाज को संदेश देती ये तस्वीरें यदि सच साबित हुई तो इसके पीछे स्थानीय मुखिया के परिवार की पहल है। कैसे अनजान गांव समाज से पहुंची इस लड़की को लोगों ने अपनाया, उसकी कहानी भी सुन लीजिए। वो कही तो चूंकि दूसरे घर से आई थी, दूसरे जिला से आई थी, सरकार के दृष्टिकोण से सरकार के पास जाते भी, प्रशासन के पास जाते भी, तो प्रशासन कहती कि हमको बाल गृह कांड में दे दीजिए, चाहे थाना के सवाल कर किए। तो लड़की बोली कि हमको जो है आप थाना में नहीं दीजिए, हमको यही कहीं हमको मतलब शादी करा दीजिए, और ना हम घर जाना चाहते हैं ना हम थाना में जाना। सच ही कहा गया है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हाजीपुर के दिग्घी गांव के लोग भी गुड़िया के लिए भगवान से कम नहीं, जिन्होंने न सिर्फ उसे असामाजिक तत्वों की बुरी नजरों से बचाया, बल्कि इसकी शादी कराकर घर भी बसा दिया। अब गुड़िया की किस्मत नई कहानी लिखने वाली है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बिहार में संतुलित विकास के लिए विशेष दर्जा जरूरी है और अगर ये नहीं मिलता है तो विशेष पैकेज बनना चाहिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेष प्रावधान की जरूरत है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों को छूट देने की जरूरत है। सब लोग जानते हैं, सभी मानकों पर बिहार पिछड़ा राज्य है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पर कैपिटा इनकम जो बिहार का है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम कम नहीं है, कई मानकों पर बिहार अन्य राज्यों से पीछे है। और किसी भी देश की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि संतुलित आर्थिक और सामाजिक विकास हो। अगर ऐतिहासिक कारणों से बिहार सामाजिक आर्थिक विकास की सीढ़ी में पीछे है, जो सभी मानकों पर साबित होता है, तो ये जिम्मेवारी बनती है केंद्रीय सरकार की कि इसको देश के स्तर पर लाए, नेशनल एवरेज पर लाए, और उसका सबसे इफेक्टिव तरीका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।